कानपुर की सर्द सुबह थी। धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी, लेकिन अनवरगंज थाने के बाहर चाय वाले की भट्टी से उठता हुआ धुआं माहौल को गर्म कर रहा था। उसी समय एक सूचना ने पूरे थाने की हवा बदल दी। शहर में एक दरोगा घूम रहा था जो असली नहीं था। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव तक खबर पहुंची तो उन्होंने तुरंत टीम को रवाना किया। कुछ ही देर में पुलिस ने उस शख्स को घेर लिया। खाकी वर्दी, कंधे पर स्टार, कमर में पिस्टल, सब कुछ असली जैसा। मगर जब उसे थाने में बैठाकर सवाल किए गए तो उसकी आंखों में उतरती घबराहट ने सच्चाई उगल दी। उसका नाम था संजय। संजय की कहानी खाकी से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि खाकी के साए में पली थी। उन्नाव के दोस्ती नगर में उसका घर था। उसके पिता रंजीत सिंह पुलिस विभाग में दरोगा थे और काली मिट्टी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तैनात रह चुके थे। घर में हमेशा रसूखदार लोगों का आना जाना लगा रहता था। छोटा सा संजय कोने में बैठकर देखता, लोग आते, पापा के सामने झुककर बात करते, फाइलें खुलती, फोन लगते और बाहर खड़ी जीप की लाल बत्ती उसे किसी राजा की सवारी लगती। उसे लगता दरोगा बनना ही असली जिंदगी है। 2007 में उसने पढ़ाई छोड़ दी। बीए सेकेंड ईयर तक पहुंचकर किताबें उससे दूर हो गई। वो जानता था अब वो यूपी पुलिस की भर्ती नहीं दे सकता। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि खाकी उससे दूर जा चुकी है। कुछ समय तक उसने सोनी वर्ल्ड में सेल्समैन की नौकरी की, फिर टिफिन सर्विस शुरू की। हैलट अस्पताल में जच्चा बच्चा वार्ड तक खाना पहुंचाया, काका देव में कैंटीन चलाई। हर काम शुरू होता और फिर बंद हो जाता। 2016 के बाद उसने डंपर और जेसीबी लेकर मिट्टी ढुलाई का काम शुरू किया। उसे लगा अब जिंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन 2025 में घाटा हुआ और सब बिक गया। उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। उसे लगा मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, लेकिन खाकी वो अभी भी मेरे अंदर है। लखनऊ में उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई, दुर्गेश और विजय। दोनों साधारण दिखते थे, लेकिन बातों में बड़ा दम था। उन्होंने कहा, हम लड़कों की जॉब लगवाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, फार्म बेचकर ही हजारों कमा लेते हैं। उन्होंने शासन में अपनी पहुंच के किस्से सुनाए। संजय ने भी अपने पिता के रुआब की कहानी सुनाई। दुर्गेश मुस्कुराया, तुम्हें तो पुलिस की पूरी जानकारी होगी। संजय ने पहली बार गर्व से कहा, हाँ, और वही फैसला हुआ, संजय खाकी पहनेगा। दुर्गेश वर्दी लेकर आया, आईडी कार्ड, असली जैसा दिखने वाला पिस्टल, होल्स्टर। जब संजय ने पहली बार वर्दी पहनी तो आईने के सामने देर तक खड़ा रहा। उसे लगा सपना वापस आ गया है। लखनऊ के प्राइवेट कॉलेजों के खाली कैंपस किराए पर लिए जाते, लड़कों को बुलाया जाता पुलिस भर्ती की तैयारी के नाम पर। पहले फॉर्म के पैसे, फिर ट्रेनिंग के पैसे, फिर नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत। संजय दरोगा की कुर्सी पर बैठता और कहता, मेहनत करो, पोस्टिंग पक्की है। लड़कों की आंखों में चमक होती और उसी चमक में उनका भविष्य बिक जाता। संजय ने दो नकली पहचान बना ली, राजेश मिश्रा, विक्रम गोस्वामी। उसने सीबीआई का आई कार्ड बनवाया। क्यों? क्योंकि वो खुद कहता है, लोकल पुलिस पूछताछ करती, सीबीआई से सब डरते थे। 3 लड़के फंसे, एक कानपुर सिटी का, 2 कानपुर देहात के। 7 से 8 लाख रुपए। जब पैसे टेबल पर आ जाए तो दुर्गेश बोला, देखा खाकी का दम। संजय चुप था। उसके अंदर कहीं एक आवाज थी, ये वही खाकी नहीं है। लेकिन नोटों की खनक उस आवाज को दबा देती। कभी कभी वे रेड भी डालते। संजय आगे चलता, सीबीआई से ही। लोग घबरा जाते। उस दिन उसे लगा वो सच में अफसर बन गया है। घर में आई 20 स्कॉर्पियो आर्टिका गाड़ी खड़ी थी। पिता को लगता बेटा बिजनेस कर रहा है। उन्होंने कभी उसे वर्दी में नहीं देखा। संजय 2 दुनिया में जी रहा था, एक असली, एक नकली। मंगलवार का दिन था। सूचना मिली, फर्जी दरोगा घूम रहा है। पुलिस ने घेरा। जब उससे पूछा गया कहाँ तैनाती है, वो चुप रहा। थाने में उसकी पिस्टल टेबल पर रखी गई, प्लास्टिक की थी।
आईडी कार्ड रखे गए, सब नकली। उसकी खाकी उतर गई। थाने में उसके पिता को बुलाया गया। उन्होंने बेटे को देखा हथकड़ी में। आंखों में सिर्फ एक सवाल था, तूने ये क्या किया? उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता था। संजय सर झुकाए बैठा रहा। उस दिन पहली बार उसे लगा वे सच में हार गया है। दुर्गेश और विजय अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पूछताछ में जब उससे पूछा गया कहाँ कहाँ छापेमारी की, वो चुप हो गया, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब उसके पास भी नहीं थे। लॉकअप में बैठा संजय देर तक अपनी हथेलियों को देखता रहा। उसे याद आया बचपन का वो दिन, जब उसने पापा की कैप पहनकर कहा था, मैं भी दरोगा बनूंगा। आज वो दरोगा बना था, लेकिन सिर्फ वर्दी में, इज्जत में नहीं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये उस लालच की कहानी है जो नौकरी के नाम पर सपनों को बेचता है। ये उस खाकी की कहानी है जिसे पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग पहनकर उसे बदनाम कर देते हैं। और ये उस पिता की कहानी है जिसकी असली वर्दी बेटे की नकली खाकी से हार गई। कानपुर की उसी सुबह में अब धूप निकल आई है। थाने के बाहर चाय वाला फिर आवाज़ लगा रहा है, गरम चाय। शहर अपनी रफ्तार में चल पड़ा है, लेकिन लॉकअप के अंदर बैठा संजय अभी भी आईने में खुद को देख रहा है, बिना वर्दी के। और शायद पहली बार वो सच में खुद को पहचान रहा है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।